जहां दोस्तों धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव कराया जा रहा है, जो कि 280 सीटों पर यहां पर 8 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। और वोटिंग समाप्त होने के बाद अब बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है। आखिर 280 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलने वाली है, क्योंकि ये सीटें काफी महत्वपूर्ण है, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी को हराने के लिए यहां पर 6 पार्टियों का महागठबंधन हुआ है। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े 280 सीटों पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर है बिल्कुल साफ हो चुकी है। और जिस प्रकार से यहां पर बैलेट पेपर से यहां पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रही है, सभी चरणों में 50% के समथिंग यहां पर वोट परसेंटेज देखने को मिली है। यानी कहीं ना कहीं जनता जो है यहां पर घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंची है। और इसका फायदा किसे होने वाला है? बीजेपी ने दावा कर दिया है कि इस बार उनके लिए काफी कुछ बड़े आंकड़े जम्मू कश्मीर की 280 सीटों में से देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है, यहाँ पर जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसके पक्ष में है? और इसके अलावा क्या कांग्रेस को यहाँ कुछ बड़ा फायदा हो पाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार की जो कामकाज और यहाँ पर धारा 370 हो या फिर एनआरसी सीए का जो बड़ा मुद्दा था, इसका असर सामने आ जाएगा कि जनता उनके जो फैसले रहे हैं क्या उससे यहाँ पर जनता खुश है जम्मू कश्मीर की या नहीं। इस पर जो है आपको 22 तारीख को यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए 7 चरणों का मतदान अब तक समाप्त हुआ है और 7वें चरण में सबसे ज्यादा 57% मतदान देखने को मिला है। और यहां पर कह सकते हैं जवाब ये आतंकवाद को है, कहीं ना कहीं जो यहां पर फतराबाद थे उनके लिए। और जो कहीं ना कहीं जो यहां पर जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान केंद्र तक पहुंचे। 57% 7वें मतदान में लोगों ने यहां पर मतदान किया है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में 280 सीटों पर डीडीसी चुनाव, पहला चुनाव यहां पर हो रहा है, इसका फायदा किसे होने वाला है, किसके लिए क्या कुछ आंकड़े हैं? देखिए, इसके संकेत तो हमें पहले ही मिल गए थे। यहां पर जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले हैदराबाद में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है और 4 से 48 का आंकड़ा प्राप्त किया है, क्या इसका फायदा यहां पर अन्य राज्यों पर होगा? इसके अलावा अगर बात करें बीटीसी चुनाव में भी बीजेपी ने 9 सीटें जीती, जहां इससे पहले 1 सीट थी उनके पास, लेकिन 9 सीटें यहां पर असम की चुनाव में भी उन्होंने निकाली। इसके अलावा गोवा की 49 सीटों पर भी बीजेपी को बहुत बड़ी यहां पर जीत हाथ लगी थी और 32 सीटें उन्होंने यहां पर निकाली थी। इसके बाद अगर बात करें तो जो बड़ा यहां पर हड़कंप हुआ है, और इसके अलावा अगर इससे पहले भी जो चुनाव हुए बिहार के, तो बिहार में भी बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बना ली। इससे जो घबराकर पार्टियों ने यहां पर एक महागठबंधन तैयार किया है, जिसमें अगर बात करें तो 6 पार्टियों का महागठबंधन और कांग्रेस बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़े अब इसके बनते नजर आ रहे हैं। बात करें यहां पर केरल में जरूर बीजेपी को यहां पर फायदा नहीं हुआ है इतना जो पार्टी सोचकर चल रही थी, लेकिन पिछले चुनाव से यहां पर बेहतर नतीजे बीजेपी को केरल में भी मिले हैं। यानी केरल में भी बीजेपी ने अपनी सीटों को कम नहीं किया है, बढ़ाया है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायत चुनाव में भी राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा खेल किया था, और यहां पर अब क्या कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2014 में भी बीजेपी ने अच्छी सीटें थी और 2014 से 2020 तक बीजेपी काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है, कई राज्यों पर उनकी सरकार बन चुकी है। और ऐसे राज्यों पर बीजेपी ने सरकार बनाई है जो कभी ना कहीं बीजेपी इन राज्यों पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाई थी। तो क्या यहां पर 280 सीटों के लिए जो यहां पर पहले फेज के लिए 28 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ था, और यहां पर बात करें तो 43 सीटों में से वोटिंग 51% थी। जम्मू की 25 और कश्मीर की 18 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को, और 43 सीटों पर वोटिंग 49% थी। जम्मू की 25 और कश्मीर की 18 सीट। तीसरे चरण के लिए 4 दिसंबर को 33 सीटों पर वोटिंग 50% यहां पर देखने को मिला, और जम्मू की 17 और कश्मीर की 16 सीटें। चौथे फेज के लिए 7 दिसंबर को यहां पर वोटिंग हुई थी और 34 सीटों पर 50% मतदान देखने को मिला। जम्मू की यहां पर बात करें तो 17 और कश्मीर की 17 सीटें। इसके अलावा 5वें फेज की 10 दिसंबर को यहां पर वोटिंग हुई थी, 36 सीटों पर 51% वोटिंग जम्मू की, यहां पर 19 और कश्मीर के 17 सीटों पर। और छठे फेज में 13 दिसंबर को 41 सीटों पर वोटिंग 51% और जम्मू की 17 और कश्मीर की 14 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 7वें फेज में 16 दिसंबर को 31 सीटों पर वोटिंग और 57% मतदान, सबसे ज्यादा मतदान
7वें फेज में देखने को मिला है। 8वें फेज की बात करें तो यहाँ पर 19 दिसंबर को हुआ है और यहाँ पर 28 सीटों पर वोटिंग 51% हुई है और जम्मू की 15, कश्मीर की 13 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। यानी सभी 8 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं जनता ने अपना फैसला बैलेट पेपर से दे दिया है और मतदान पेटियों में उनका फैसला कैद हो चुका है। लेकिन जनता ने किसके लिए क्या कुछ आंकड़े दिए हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की धारा 370 हो या कई तरह के जो बड़े मुद्दे थे, उसका फायदा किसे मिलने वाला है। माना यह जाता है 280 सीटों में से जम्मू की जो सीटें हैं उन पर बीजेपी का ज्यादा यहां पर असर दिखाई दे रहा है। जो वोटर से खबर मिली है और जो जमीनी स्तर पर आंकड़े निकल कर आए कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने, और जो कश्मीर की सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसकी नजर है, उनके वोटर यहां पर पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला चुनाव, डीडीसी चुनाव 280 सीटों पर पहले और सटीक आंकड़े कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में देखने को मिली है, उस आधार पर इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर 280 सीटों में से जो यहां पर आंकड़े बने हैं, गुपकार गठबंधन 6 पार्टियों के गठबंधन को यहां पर 80 से 100 सीटें मिलने की संभावना यहां पर दिखाई गई है इन 280 सीटों में से। और बीजेपी की जिस प्रकार से अन्य राज्यों पर और जो यहां पर निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव हो, उस पर बीजेपी को यहां पर सीटें मिली हैं, उस आधार पर और जो कमेंट बॉक्स में राय मिल रही है कि इस बार बीजेपी 200 प्लस कर पाएगी, कई लोगों ने यह मानकर चला है। और बीजेपी को जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने भी यहां पर 150 से 180 सीटों के बीच यहां पर बीजेपी इन 280 सीटों में से हासिल कर सकती है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर यहां पर प्रतिक्रिया और जो एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फाइनल आंकड़े आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, यहां पर जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसको कितनी सीटें मिल पाएंगी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इन 280 सीटों में से? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है जिस प्रकार से जो यहां पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले धारा 370 हटने से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।